हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सेडा क्लासेस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आपने थंबनेल में देखा सेकंड फेज के रिजल्ट कट ऑफ को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और पूरे वीडियो के अंदर आप सभी के सवालों को मैं कवर करने का जो है वो प्रयास करूंगा। देखिए, दो चरणों में भर्ती का विभाजन हुआ था। अप्रैल माह में परीक्षा का आयोजन हुआ था। फर्स्ट बेस का रिजल्ट भी जारी हो चुका और उनको क्या है ज्वाइनिंग भी क्या है दे दी गई है। तो सेकंड बेस का रिजल्ट कब तक जारी होगा, या कट ऑफ क्या रहेगी, या इनको ज्वाइनिंग कब दी जाएगी, या फिर यानी कि नई भर्ती 2025 में जो होगी उससे पहले रिजल्ट डिक्लेयर होगा या उसके बाद। देखिए, सबसे पहले कट ऑफ को लेकर बात करें तो कट ऑफ को लेकर बिल्कुल अलग अलग जेडारो के अनुसार कट ऑफ जो है वो अलग अलग रही है, यानी समान श्रेणी में नहीं कह सकते क्योंकि वैकेंसियां बहुत कम थी। इस कारण क्या है कट ऑफ अलग अलग एंगल से क्या है आपको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल जेडारो वाइज आपका कट ऑफ से मैं क्या है सवाल को क्लियर करूंगा। उससे पहले आप सभी अगर हमारे आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको फटाफट अभी ज्वाइन करें। आर्मी से जुड़ी सभी प्रकार की जो अपडेट जो जानकारी जो होती है वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम के माध्यम से क्या है साझा की जाती है। तो बायो के अंदर लिंक दिया गया है व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम का, दोनों को क्या है ज्वाइन कर लें। देखिए, दादरी का लगभग फिजिकल कंप्लीट हो चुका है। जबलपुर जेडारो का भी क्या है फिजिकल चला है, वो भी तकरीबन क्या है कंप्लीट हो चुका है। यानी सभी का जैसे ही फिजिकल कंप्लीट हो जाता है बच्चों के बार बार मैसेज आने लग जाते हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, वैकेंसी कितनी है सर, और हमारी कट ऑफ जो है वो क्या रहेगी, किस ट्रेड की क्या कट ऑफ रहेगी। तो मैं स्पेशली जीडीपी क्या है बात करूंगा। तो बिल्कुल वैकेंसी आपने देखी होगी, फर्स्ट फेज के अंदर वैकेंसियां कम थी, यानी कुछ सीआरओ के अंदर बहुत कम थी, कुछ सीआरओ के अंदर कंडीशन ठीक थी, कुछ सीआरओ के अंदर अच्छी भी थी। जैसे पालमपुर आता है अम्बाड़ा के अंदर, इसमें बहुत अच्छी वैकेंसियां थी। जैसे हिसार अम्बाड़ा के अंदर आता है तो उसमें बहुत कम वैकेंसियां थी। यानी कुछ सीआरओ है जहाँ अच्छी वैकेंसियां थी, कुछ में ठीक थी और कुछ में क्या है सबसे बुरी हालत थी। तो अलग अलग एआरओ की अलग अलग कट ऑफ थी। जैसे बात करें जयपुर जडारो के अंदर, इसका पहले कोटा और अलवर, कोटा और अलवर का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। जोधपुर और झुंझुनू एआरओ का भी क्या है रिजल्ट बाकी, और जयपुर का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। यानी 5 एआरओ आते हैं, जयपुर आता है, कोटा आता है, आपका अलवर, जोधपुर, झुंझुनू। जोधपुर और झुंझुनू का रिजल्ट बाकी है, तो यानी कि उनको ये है कि कब तक हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और कट ऑफ जो है वो क्या रहेगी। तो राजस्थान की मैं बता देता हूँ। बिल्कुल इसका प्रूफ भी मैंने आर्मी स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया था, और इसी चैनल की कम्युनिटी पोस्ट या वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बिल्कुल प्रूफली बताया था कि इस एआरओ की ये कट ऑफ रही। तो राजस्थान की लगभग कट ऑफ जो है वो 155 प्लस थी बेटा। अब आप ये कहोगे सर कट ऑफ तो बहुत ज्यादा थी, इतनी थी ही नहीं, बच्चे कह रहे। तो बेटा अधिक नंबर हासिल किए बच्चों ने, ऐसे भी बच्चे हैं जिसने 200 में से 200 नंबर हासिल किए, उसका भी मैंने प्रूफ डाला। तो उस पे मत देखिए, कट ऑफ जो बनना जो स्टार्ट हुई थी जीडी की वो 155 है। और ये जितने भी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये ग्राउंड के 100 नंबर, यानी ग्राउंड के फिजिकल के जिस व्यक्ति के 100 नंबर है उसी की मैं बता रहा हूँ। आप 88 से इसका क्या है आंकलन कर लेना, ठीक है। यहाँ गलती करते हैं बच्चे, 88 से काउंट करते हैं, सर उसके 35 क्वेश्चन थे उसका नहीं हुआ, सर यहाँ पे 32 वाले का हो गया। तो आप उसके पीछे का रीजन ये देखें कि उसके ग्राउंड में कितने नंबर हैं। तो ग्राउंड के अनुसार 155 के आसपास। अंबाला की अगर बात करें, हिसार की और रोहतक की जो है अलग अलग, अंबाला के अंदर भी दो गया, पालमपुर की बहुत कम थी, पालमपुर की लगभग 149 प्लस थी। लेकिन बात करें आपकी हिसार, अगर अपन बात करें हिसार और रोहतक की, तो हिसार और रोहतक में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था। हिसार और रोहतक की आपकी कट ऑफ जो है वो 160 के आसपास थी बेटा, 160 प्लस आप बिल्कुल बेफिक्र मान सकते हैं। ये सबसे हाई यही की कट ऑफ थी, बाकी थोड़ा बहुत दानापुर का था, लेकिन सबसे हाई माने तो हिसार और रोहतक की कट ऑफ थी। उसके बाद लखनऊ आता है। लखनऊ और दानापुर दो ऐसे जोन है जो भारत के सबसे बड़े एआरओ आते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा युवा के आर्मी, अग्निवीर की या आर्मी टीए की क्या है तैयारी करें। आपने देखा भी होगा दानापुर के अंदर भर्ती हुई थी, उसके अंदर यूपी के ज्यादा अभ्यर्थी पहुंचने के कारण उसको कैंसिल कर दिया। यानी ये बहुत बड़े एआरओ हैं। लखनऊ के अंदर अगर बात करें तो लखनऊ की आपकी 157। देखिए, ये फीडबैक सिर्फ जो आपको बताया जाता है 157 प्लस, ये सिर्फ आपने हमारे पास मैसेज भेजा या हमने पर्सनली बच्चों से बात की उसके अनुसार ये डाटा है। बाकी आपको पता है नॉर्मलाइजेशन भी हुआ, उसमें भी बहुत ज्यादा जो है वो अप और डाउन देखने को मिला, उसका भी कोई प्रूफ नहीं। फिर बात करें कट ऑफ का भी कोई प्रूफ नहीं है। उसके बाद बात करें शॉर्ट लिस्ट का भी कोई प्रूफ नहीं। ये सिर्फ आपके कमेंटमेंट या आपसे बातचीत या आपके मैसेज जो जो है उससे पता चला। जैसे अपन 20 से 25 बच्चों ने मैसेज किया लखनऊ से, तो उससे आंकलन औसत होता है कि लगभग मेरिट जो है इतना रही है। बिल्कुल
अब बात करें दानापुर की, तो दानापुर की भी आपकी 156 प्लस थी बेटा, 156-57 के आसपास लखनऊ की ओर दानापुर की रही थी। जालंधर की अगर बात करें तो जालंधर की जो है वो यानी कि अधिक नहीं मान सकते, 152 प्लस, 152 प्लस थी, मैंने बता दिया। ये कट ऑफ आप ग्राउंड के 100 नंबर पे क्या है मानेंगे। जबलपुर की बात करें बहुत कम कट ऑफ थी बेटा, जबलपुर की आपकी 148 प्लस, 148 के आसपास जो है वो कट ऑफ थी। और उसके बाद पुणे की जो माने, पुणे में भी बहुत अच्छी, जैसे आपने पालमपुर अंबाला जोन के अंदर देखा था, उसी प्रकार से यहाँ भी बहुत अच्छी क्या है वैकेंसियां थी। 147, 147 और 148 के आसपास क्या है यहाँ की कट ऑफ थी। अब बात करते हैं कि सर क्या यही कट ऑफ रहेगी जैसे फर्स्ट फेज में थी। बट अगर वैकेंसियां बिल्कुल समान है, कट ऑफ में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, 1 या 2 नंबर का रह सकता है, क्योंकि वैकेंसियां समान है। जितनी फर्स्ट फेज के अंदर आती है उतनी क्या है सेकंड फेज के अंदर वैकेंसियां जो है आती है। तो वैकेंसियां अगर समान है, क्योंकि आपको पता है भारत के अंदर 70 से 75 एआरओ हैं, जिसमें से 30-35 फर्स्ट फेज के अंदर आते हैं, 30-35 आपके सेकंड फेज के अंदर आते हैं। तो वैकेंसी और कट ऑफ का ज्यादा अंतर नहीं रहने वाला है। तो बिल्कुल 1-2 अप या डाउन रह सकती है, 1-2 नंबर, इससे ज्यादा नहीं है। अब चलते हैं, आपका वैकेंसी क्लियर हो गया, समान है। अब चलते हैं रिजल्ट को लेकर। अब बात करें रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो रिजल्ट जो है बेटा वो आपका लगभग, रिजल्ट जो है वो आपका लगभग, यानी आप ये मान सकते हैं कि अब की बार भर्ती, जितनी भी रैली भर्तियां हो रही वो सबसे यानी जल्द से जल्द करवाने का प्रयास किया जाए। तो यानी कि ये बताया जाता है कि मार्च लास्ट तक नई भर्ती जो आ जाएगी। तो यानी जैसे नई भर्ती डिक्लेयर होगी, जैसे चार्ट जैसे इसका डिक्लेयर हो जाएगा, उसी समय यानी फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट तक रिजल्ट आने की क्या है पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि फिजिकल डाटा आपने देखा होगा 2023 के अंदर तो चेंज, 1-2 एआरओ का चेंज किया था। अब की बार तकरीबन 90% एआरओ की जो है वो डेट में क्या है चेंज देखने को जो है वो मिला था। तो इस कारण यानी कि मान सकते हैं आप मार्च, 15 मार्च तक आप रिजल्ट को मान सकते हैं, क्योंकि काफी एआरओ के अभी फिजिकल बाकी है, काफी की हो चुके हैं, 2-3 एआरओ की जो है वो फिजिकल अभी चल रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए आपको बता दिया है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। जो भी आपसे जानकारी होती है सबसे पहले इसी में क्या है साझा की जाती है। जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट होगी तो मैं आपसे साझा करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।